जी बताइए क्या कुछ इकदाम जो सिचुएशन देखिए, जिस तरीके से बर्फ़ नहीं हुई है इस साल और जिस तरीके से खुश्क साली हो रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि ये साल बड़ी दिक्कतों का साल हो सकता है। अगर अल्लाह ताला ने सुना और कुछ बारिशें हुई और कुछ अगले कुछ दिनों में, तो थोड़े फ़र्क तो पड़ सकती है, लेकिन उसको मद्देनज़र रख के उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद इसको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझ के जिस तरीके से आज ट्वीट किया और कहा कि मैं जल शक्ति ऑफिसर्स के साथ और मिनिस्टर के साथ एक हाई लेवल मीटिंग लूँगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तभी पता चलेगा जब वो मीटिंग लेंगे, लेकिन इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हार्वेस्टिंग की देखनी है। हमें देखना है कि हम किस तरीके से पानी को स्टोर कर सकते हैं, या किस तरीके से हम जो वाटर टैंकर्स है इस साल में किस तरीके से उसको कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, उसमें और कोई दो राय नहीं। सर ये बताइए कि अभी प्लेस किया जा रहा है पीएम मोदी को, और उमर अब्दुल्ला को यहाँ की अपोजिशन जो है टॉन्ट कर रही है, अपोज कर रही है, तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? खासकर जो टनल का इफ्तिताह हुआ था सोनमर्ग में, उस पर ज़्यादा अभी सियासत जो है गरमाई जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? मतलब किस हिसाब में वो टॉन्ट कर रहे हैं? जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने वहाँ पर स्पीच किया था उसको लेकर। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब अगर प्राइम मिनिस्टर की तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? अमेरिका के प्रेसिडेंट की तारीफ करेंगे। हम चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप जो वर्किंग रिलेशनशिप हो। मैं बार बार कहता हूँ, वर्किंग रिलेशनशिप जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। अभी आपने खुश्क साली की बात की, उसके ऊपर भी हमें सेंट्रली कुछ इकदाम चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए। यहाँ का जो वेज बिल है, यहाँ की जो बेरोज़गारी है, यहाँ की जो बाकी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि दिल्ली के साथ हमारी जो रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप, वो अच्छी होनी है, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी के साथ नहीं। बीजेपी के जो एजेंडा है, बीजेपी की जो पॉलिसी है, हम उसके खिलाफ है। जो उनने 2019 में किया, हम इलेक्शन से पहले भी उनके खिलाफ थे और हम आज भी उनके खिलाफ है। लेकिन क्योंकि इस रियासत को, ये एक बहुत गरीब रियासत है, इसको आगे चलने के लिए बहुत सारा सपोर्ट चाहिए दिल्ली से, उसके लिए हमें उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप है। बताया जाता है कि चलाई कलान में अगर सूरज निकले तो ये अच्छे ये नहीं होते हैं, अच्छे ऑमन्स नहीं होते हैं, और चलाई कलान में बर्फबारी हो तो वो अच्छी बात है। देखिए, ये 1-2 साल से हो रहा है, तो अगर आप इसको इलेक्शन से जोड़ रहे हैं तो ना जोड़ें। ये कुछ 3-4 साल से हो रहा है, खुश्क साली हो रही है। पर हमें इस साल ये एक फ़ायदा है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वो जानती है, लोगों के साथ जुड़ी है, और वो जानती है कि ये मसला बड़ा बन सकता है। इसके लिए क्या इक़दामात लेने हैं, वो उमर साहब खुद ही देख रहे हैं, और ये जो जल शक्ति है डिपार्टमेंट, वो देख रही है, जो उसके मिनिस्टर हैं वो देख रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम लोगों को मुश्किलात हो, उतना हो सके। तमीर साहब, आपने कहा कि वर्किंग रिलेशन जो है वो यहाँ पर अभी बनाई जा रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कब तक आप ये बोलेंगे? क्योंकि नॉन मीटर्ड एरिया में जो 800 की बिल आती थी, आज वो 1800 भी पहुंच गई है। वर्किंग रिलेशंस करते करते कहीं 5 साल में निकल जाए। वर्किंग रिलेशनशिप उसके लिए नहीं हमें करना है। वर्किंग रिलेशनशिप हमें बाकी अगर ओला की अगर बात करेंगे, वो काफी ज्यादा बोलते हैं, चाहे वो आपकी पार्टी हो या वो हो, तो क्या एग्रेशन आपको लगता है वो गलत है? नहीं, बिल्कुल है, उनका हक है वो करना। वो पार्टी के एमपी हमारे लीडर हैं, उनका पूरा हक है। ये जमहूरी पार्टी है, और इस पार्टी में यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर कोई अपनी बात आगे रख सकता है, और हम उसकी इज्जत करते हैं। ये तंजीम उनकी इज्जत करता है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, बाकी चीज़ें भी चलानी है। जहाँ तक आपने बिजली की बात कही है, बजट आ जाने दीजिए, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। आपको अगर याद होगा कि जो इस इतने महीनों से हमने इसलिए नहीं, क्योंकि बजट टू बजट काम होता है। जो पिछला बजट था वो यूनियन टेरिटरी में बजट था, वो दिल्ली से बजट आया। ये बजट जो होगा वो लोगों का बजट होगा, पीपल फ्रेंडली बजट होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो लोगों की फ्रेंडली में होगा। रिवर्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी से कुछ लीडर्स हैं, उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ लीडर्स हैं, जिनकी आइडियोलॉजी कब कहीं ना कहीं मिल रही है, तो ये भी रिवर्स है, काफ़ी सी एक अलग सा ग्रुप बनने जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? किसी कोई ख्वाब भी अगर देखेगा, वो भी ख्वाब पूरा नहीं होगा। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस न कभी टूटी है और न कभी टूटेगी। बहुत कोशिशें हुई है, पहले भी कोशिशें हुए, इलेक्शन से पहले भी हुआ, एक भी आदमी को तोड़ नहीं पाए। तो आप उस गुमान से निकलिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल मजबूत है, हर एक लीडर इसमें मजबूत है, हर एक एमएलए मजबूत है।